पाकिस्तान की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। भारत आज भी अपनी शिकस्त के मलबे तले दबा हुआ है। 8-0 की तारीखी गूंज दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त का आहनी ऐलान बन गई। सियासी क़यादत का ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को सलाम। मार्का-ए हक को पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म की इलामत करार दिया। ज़ियारत से चमन, लाहौर से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। हम हैं बुनियानो मरसूस का नारा, नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद की नई पहचान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 8-0 का मार्का-ए हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियानो मरसूस भी हैं। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद। कहा, आगे देखते हैं कि ईरान से मुतालिक क्या होता है। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। 9 जंगें खत्म करा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 25 मई तक दौरा चीन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय से बुलंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मुश्किल आलमी हालात में पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए इस्तेहकाम की इलामत है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन से ताल्लुकात को नई जिला मिली। डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहा 500 रुपए की, पेट्रोल डलवा रहा 650 रुपए का। ये समझ लो 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। हम लोग अभी बेचलर रह रहे हैं, 9 से 10 हज़ार तो रेंट भर रहे हैं और ये अभी पेट्रोल महंगा कर दिया। जो कम कर रहे हैं 5 रुपए कहते हैं, लेकिन बढ़ाते 20 रुपए 15 रुपए। हम तो ये कह रहे हैं अगला भी 200 रुपए लीटर होना चाहिए। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम काम पे नहीं जा सकते। हर महीने जो है ना, हर हफ्ते में 2 बार 3 बार पेट्रोल की कीमतों का इजाफा सुनते हैं। हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती। जो कारोबार के हालात हैं या मुलाजमत पेशा लोग हैं ना बेटा, उनका अल्लाह ही हाफिज है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, पिस रहा है उसे, कुछ काम भी उसे काम ही नहीं है। अब मैं मजदूरी पे आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म को बोलो तो कोई रियायत करे हमारे साथ जो हो सकता है। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर शहरी परेशान। कहा, पेट्रोल पहले ही महंगा था जिसके बायस महंगाई आसमान को छू रही थी, अब महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इतलाक आज से फौरी तौर पर होगा। सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1 मई को हुकूमत की दरखास्त पर किरायों में इजाफा नहीं किया। अब डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसी फंड सहूलत के तहत, जबकि 22 करोड़ डॉलर लचक और पायदारी फंड सहूलत के तहत फराहम किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। हुकूमत GDP के 1.6% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल करने की राह पर गामज़न है। मीरपुर टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तान की शानदार बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए।
अजान अवैस ने पहले ही मैच में निस्फ सेंचुरी दाग दी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर ऑल आउट हुई। नजमुल हसन की सेंचुरी, मोमिनुल हक ने 91 और मुशफिकुर रहीम ने 71 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास की 5, शाहीन की 3, हसन अली और नुमान अली की 1-1 विकेट। मोहम्मद अब्बास का विकेटों का पंजा, नजमुल हसन, लिटिंदास, मेहदी हसन को चलता किया। तेजुल इस्लाम और इबादत हुसैन को भी आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बांग्लादेश के 3 बैटर्स को चलता किया। महमूदुल हसन, मुशफिकुर रहीम और तस्कीन अहमद की विकेटें अपने नाम की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और उम्मीदवारों से मुतालिक मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में प्रोपेगेंडा बहुत किया, 1 इंच भी नहीं लगाई गई। नून लीग के मंसूबों को इल्तिवा का शिकार किया गया। अवामी फलाही मंसूबों को सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार कोई सूबा नहीं पकड़ सकता। आने वाले बजट में नए मंसूबों पर बात होगी। कचहरी चौक रावलपिंडी अब मार्का हक स्क्वायर कहलाएगा। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 पुल शामिल। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 20 अरब रुपए से जायद लागत आई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कल मंसूबे के इफ्तिताह का इम्कान। मार्का हक में पाकिस्तान की ललकार, दुश्मन के गुरूर पर कारी वार। पहलगाम के झूठ से जंग छेड़ने वाला भारत सच के मैदान में दुनिया भर के सामने बेनकाब हुआ। 9 मई की तारीख रात में दुश्मन ने वार किया। जवाब में पाकिस्तान ने गुरूर का सूरज हमेशा के लिए गुरूब कर दिया। दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनती रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मार्का हक में हुकूमत, फौज और अवाम मुत्तहिद होकर कामयाबी से हमकनार हुए। पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म का दिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिले। बलूचिस्तान की अवाम मार्का हक को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी बातचीत। कराची के इलाके गुलशन मेमार में पानी के घड़े में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहाक। बच्चों की उम्रें 10 और 11 साल है। लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। गडानी के समंदर में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। कराची में सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहाक और जख्मी होने वाले अफराद भाई हैं। जख्मी शख्स ने बताया कि 2 मुलजिमों ने लूट मार की कोशिश के दौरान फायरिंग की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक ईरान का जवाब नहीं मिला। जवाब आज मिल जाना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो जवाब देंगे। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करने देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। रात की तारीकी में की जाने वाली साजिशें ज़िल्लत को नहीं मिटा सकती। मनमानी मुहिम जोई के नताइज पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुके। ख़याली और बेबुनियाद ट्वीट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गलतियों को सही साबित करने के लिए बहानों का सहारा लिया जा रहा है। ईरान के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरान ने अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ गुजरने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अमरीका ने 2 बार आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। अपनी पूरी बहरी ताकत के साथ भी आबनाए हुर्मुज़ अबूर नहीं कर सकेंगे।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मार्का हक ने दुश्मन के गुरूर को दफन कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। बुज़दिल दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान वतन से वफा में सरबलंद। ज़ियारत से चमन तक मोहब्बत वतन के चिराग रोशन। सड़कें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तलबा की आवाज़ों ने फिजाओं को गरमा दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हर समत गूंजता रहा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानो मरसूस रैली। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत की जारहियत के मुकाबिल पाकिस्तान की तारीखी फतह का 1 साल। पंजाब भर में बेमिसाल जश्न। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरा सूबा मार्का हक की फतह के जश्न में डूबा। लाहौर की सड़कों को शानदार चिरागा से सजाया गया। शहर कौमी रंगों में नहा गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क मजबूत फौज और मुत्तहिद कौम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान बनाने वाले उलमा हैं। किसी ने जारहियत की तो मस्जिद और मदरसा फौज के शाना बशाना होगा। पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक सब एक साथ हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की मुनासबत से तकरीब। अमरीका भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। रूस में यौम फतह की तकरीबात का शानदार आगाज। मॉस्को के रेड स्क्वायर में विक्ट्री डे की सालाना परेड। जंगी तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। रूसी सदर पुतिन की सालाना परेड में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर को मुबारकबाद। फी तोला सोना 400 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,93,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,23,662 रुपए का हो गया। अल हिलाल ने सऊदी किंग्स कप जीत लिया। फाइनल में हरीफ क्लब को 2-1 से शिकस्त। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। जर्मन लीग में डोर्टमुंड ने मैदान मार लिया। हरीफ क्लब को 3-2 से हरा दिया। नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। इतालवी ओपन में दूसरे राउंड से ही बाहर। क्वालिफायर खिलाड़ी डीनो ने मैदान मार लिया। जंगज़दा गजा में उम्मीद और हौसले की नई दौड़। गजा के वस्ती इलाके में फ़लस्तीन इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद। 2000 के करीब अफराद की शिरकत। जंग में एक पाँव खोने वाले साबिक फुटबॉलर ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। वाका वाका गर्ल की एक बार फिर वर्ल्ड कप स्टेज पर शानदार वापसी। कोलंबियन गुलकारा शकीरा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए गाने का टीजर जारी किया। गाना 14 मई को रिलीज होगा। टीजर को अब तक 12 मिलियन से जायद लोग देख चुके हैं। शकीरा के 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गाए गए गाने वाका वाका ने धूम मचाई थी।